everyone, in this video I am going to teach you how to solve question number 8 of exercise 3.1 of chapter matrices of class 12th mathematics. Okay, so let's see what is question number 8. A is equals to aij m cross n is a square matrix F. अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि ए अगर हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो सही है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। सो यहाँ पे हमारे कोई भी कंडीशन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ए, तब हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जब हमारा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाए, मीन्स m इज इक्वल्स टू n। सो क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9. Which of the given values of x, y make the following pair of matrices equal? हमें ये दो मैट्रिसेस गिवन है। हमसे बोला गया है कि क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं x और y की जिन पे जो मैट्रिसेस है वो इक्वल आ जाए। सो वेरी सिंपल, हाउ टू सॉल्व इट, वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे और जिनकी भी पोजीशन सेम है उन एलिमेंट्स को भी हम लोग इक्वेट कर देंगे। सपोज़ ये हमारा एलिमेंट A11 है, ये B11 है, तो इन दोनों की पोजीशन क्या है, पोजीशन तो 1 1 है ना, सेम है। फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो में लाई कर रहा है और फर्स्ट ही कॉलम में लाई कर रहा है। सो दैट इज़ वाई हम लोग 3x + 7 को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। So the same question is copied over here. Now we just have to equate the elements. 3x किसके इक्वल है, 3x हमारा 3x + 7 इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई -7/3। देन सिमिलरली हम लोग को y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y को इक्वेट कर देंगे। -5 - 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 7। अब ये जो हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं ये तभी इक्वल होंगी जब जो हमारी बाकी जो इक्वेशंस हैं उनसे भी इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, है ना। सो लेट्स डू, कैसे करेंगे हम लोग, y की वैल्यू y - +1 इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 7। y की तो वैल्यू हमें मिल गई है ना, y की वैल्यू के 7 जो है y की वैल्यू है, क्योंकि वो दोनों में सेटिस्फाई कर रही है, दोनों इक्वेशन से हमारी सेम वैल्यू आ रही है। नाउ लेट्स सी द वैल्यू ऑफ x, 2 - 3 x की वैल्यू देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 आ रही है और माइनस का है ये, है ना। तो यहाँ पे हमारी x की क्या आ गई हैं, दो वैल्यूज़ आ गई हैं और जो y है उसकी एक ही वैल्यू आई है। लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशंस गिवन इन द एनसीईआरटी। अब हमारी एनसीईआरटी में कौन कौन सी कंडीशंस गिवन है, लेट्स सी। a इज इक्वल्स टू -1/3, y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, देखिए y इज इक्वल टू 7 तो सही है, लेकिन x की वैल्यू इनकरेक्ट है। अब b है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, y इज इक्वल्स टू 7 है और x इज इक्वल्स टू -2/3, और फिर देन ये तो पूरा ही गलत है और ये भी गलत है। और इस केस में हमारी x की एक और वैल्यू भी तो आ रही थी, तो हम लोग कैसे कह देंगे कि x की वैल्यू खाली -2/3 है। सो इन दिस वे, इन दिस क्वेश्चन, जब हमारी कोई भी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करा रही है कोई भी ऑप्शन से, तो हम लोग क्या कहेंगे कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब कि जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब हमें पूछा गया है कि हम लोगों को एक मैट्रिसेस है जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल 3 × 3 और उसमें एंट्रीज क्या क्या हो सकती हैं, 0 और 1। इसका मतलब क्या है कि हमारी हर एलिमेंट की पोजीशन पे या तो 1 आ सकता है या फिर 0 भी आ सकता है। सो सबसे पहले हमारी 3 × 3 मैट्रिसेस है ना, तो इसके पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसके पास 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे ना। हम लोगों ने कैसे पढ़ा था कि हम लोग हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अ पर्टिकुलर मैट्रिसेस एज
is simply equal to what? It is simply equal to the product of the number of rows to the number of columns. So just do it over here. 3 क्रॉस 3, 3 हमारी रोज हैं और 3 ही कॉलम्स है, तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हो जाएंगे. वाई? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9. सिंपल. और अब हमें हर एलिमेंट की प्लेस पे क्या लिखना है? अब हमें हर एलिमेंट की प्लेस पे हमें 2 वैल्यूज़ असाइन की गई हैं, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा. तो हम लोग इसमें क्या अप्लाई करेंगे? इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 9, कि हम लोग की 2 वैल्यूज़ हैं जिनको हमको 9 प्लेसेस पे फिल करना था. ये हमने कॉन्सेप्ट किसमें पढ़ा था? 11th में पढ़ा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में. सो सेम क्वेश्चन इज अप्लाइड हुआ है कि हमारी 2 वैल्यूज़ हैं और हमें 9 प्लेसेस पे फिल करना है, तो क्या हो जाएगा उसके अंदर? 2 टू द पावर 9. तो जब हम लोग 2 टू द पावर 9 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1512. So option D is the correct option in case of question 10. So that's all for today. If you have any queries, so just ask me in the comment section, and I have taught you all the questions of exercise 3.1. So that's all for today. Let's meet in the next video, which is based on the concept of addition of matrices and operation on matrices. Okay, so that's all for today. Thank you for watching the Study Oasis.